नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा जो आज 22 दिसंबर 2020 को हुई है उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। तो ये डी सीरीज है, तो आज उसके प्रश्नों का हल हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मुंबई, कोलकाता, मंगलौर के मध्य एक संबंध क्या है। उसमें विकल्प छांटना था, तो इसका आंसर कोचीन होगा क्योंकि ये भी एक बंदरगाह, सभी बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है सार्थक क्रम में दूसरे प्रश्न में सजाना था, तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रयागराज यानी 3। उसके बाद आ जाएगा प्रयागराज कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, तो 1 आ जाएगा। उससे बड़ा है, उससे बड़ा भारत होगा, उससे बड़ा विश्व होगा, उससे बड़ा ब्रह्मांड हो जाएगा, तो ये वाला सी सही है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ये। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, तो चौथा का हो जाएगा बी 42 आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसको निकालेंगे तो नेक्स्ट छठवां और सातवां का अभी ये लगा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जीएस देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने कौन संधियों से अलग हुआ, तो ये तीनों से अलग हुआ था। ईरान परमाणु समझौता, पेरिस संधि और मुक्त आकाश संधि, तीनों से अलग हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नामित किया गया है 2020 में, तो शेखर कपूर, सी हो जाएगा। 10वां है कि भारतीय मूल की कौन सी महिला, भारतीय मूल की कौन सी महिला नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम मंत्री बनी थी, तो इसका आंसर है प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने हाल में फल एवं सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषित किया है, तो केरला है। नेक्स्ट है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है, तो उसका नाम सोफिया। नेक्स्ट देखते 13वां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है कि हरियाणा इसका विजेता रहा, तो एक गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा है कि अगला 2020 में 21 में होगा हरियाणा में, तो सही, केवल 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल में पाकिस्तान के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी क्यों चर्चा में रहे, तो बी सही है, नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान को पुलवामा हमले का श्रेय देने के कारण। 15वां प्रश्न था कि सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का सूत्रवाक्य क्या था, तो इसका वाक्य था पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। 16वां है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेशों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक है, तो यह है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है कि काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो रेगुड़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है 18वां, तो 18वां का मिला लेंगे तो ये हो जाएगा ए, यानी कि भील पाई जाती है राजस्थान में, गोंड पाई जाते हैं छत्तीसगढ़ में, लिम्बू जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, कोनियाक नागालैंड में, तो 18वां का इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसमें इसका ये विकल्प जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न, वान नदी, तो वान नदी ये राइन नदी के किनारे स्थित है। कायरो या काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन के है। ये वियना है, वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, वोल्गा नदी के किनारे नहीं है, तो इसका आंसर यहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां, इसमें कोयला क्षेत्रों को मिलाना था, तो झिलमिली जो है ये छत्तीसगढ़ में है, करणपुरा झारखंड में स्थित है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रकार से 21वां का जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये भी कोयला क्षेत्र है, किस राज्य में इसको भी सम्मिलित करना था, तो 22वां का सी हो जाएगा, यानी कि रणजीत घाटी जो है ये सिक्किम में स्थित है, तंदूर तेलंगाना में स्थित है, बरोरा महाराष्ट्र में और ललमटिया झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि अटल मिशन अमृत योजना के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है, तो ये पहला गलत है, 400 शहरों का नहीं 500 शहरों का, ये दूसरा भी गलत है, तो इस प्रकार से 23वां का
डी सही, न तो 1 न तो 2। अब देखते हैं 24वां। भारत में कौन सा राज्य सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटोआ किस राज्य में स्थित, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया। कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में काम आता है? तो यह साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होगा, बी। नेक्स्ट है कि सिरका में उपस्थित क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। हड्डियों में उपस्थित है कैल्शियम फास्फेट। आमाशय रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब इसको मिलाएंगे 28वां को तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न। काकरापारा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, गुजरात में स्थित है। पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ था। थुम्बा रॉकेट ये थुम्बा जो है ये हरिकोटा उपग्रह प्रमोचक यंत्र है। रॉकेट प्रमोचन केंद्र है थुम्बा। तो इस प्रकार 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है क्योंकि निर्भर होते हैं। नेक्स्ट मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोधर्मिता के संदर्भ में कथन दिए गए। तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत है क्योंकि नाभिकीय विखंडन पर नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन होना चाहिए। तो ये वाला केवल सही है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, गलत है, बाहर से लेना पड़ता है, सभी का नहीं करता है। नेक्स्ट है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो केवल 2 वाला सही है। तो यानी कि डी सही होगा इसका, ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है किस शासक ने सिंघल द्वीप के वृक्ष 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो इसका आंसर मिला नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। किस राजा ने मंत्रियों के पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल। नेक्स्ट देखते हैं 35वां का भी आंसर मिला नहीं अभी। 36 का देखते हैं, इसका भी नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 37। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3 4 चाकन के किले पर 56 में 1656 में घटना हुई थी। ये 1659 में हुआ था। और सूरत पर लूट 1670 में हुई थी। 63 में भी पहली बार हुई थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हाकिम खान सूर थे। नेक्स्ट है 39, इसका भी आंसर नहीं मिला है। अब देखते हैं 40 का। तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में बंगाल में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। पावना विद्रोह ये हुआ था 1873 में, हालांकि था बाद तक चला था। तो ये भी 79-80 हो जाएगा। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 41। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे थे, सही है। नेक्स्ट मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, बी। नेक्स्ट दिए 42 है। ये 42, इसमें कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? अरविंदो घोष वंदे मातरम के संपादक थे। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया थी और महात्मा गांधी यंग इंडिया के थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह के नहीं थे। तो यही आंसर सही हो जाएगा। कि नेक्स्ट है 43वां। किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 239 के तहत। नेक्स्ट है 44। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही बात है। नेक्स्ट है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट नागरिकता संशोधन विधेयक का संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर बी है, 11 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं 46। तो 46 में सभी सुमेलित है, सामने सामने है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीएसटी संग्रहण
अक्टूबर 2020 में कितना रहा था? तो 1 लाख करोड़ से अधिक रहा था। 48 का नहीं मिला है, 49 का भी नहीं मिला है, फिर 50 है। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? मानक सूचकांक तो जारी किया गया UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है 51, कौन सी फसल प्रजाति सुमेलित नहीं है? तो 51 का डी, ये चना की है। राधे जो धान की नहीं, चने की है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? उत्पादन वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपरोक्त सभी सही है। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्यम लगाने में सहायता करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट देखते हैं मौद्रिक नीति संबंधित है, तो मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? और सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। नेक्स्ट ठुमरी के संदर्भ में कौन सा है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ठुमरी शुगर में आकर्षक है, दोनों सही है, सी हो जाएगा। अब देखते हैं 58, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। गंगा नदी में पहले राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिन शिखर प्रधानता के लिए है, जिबरेलिन कोशिका वृद्धि के लिए, एब्सिसिक अम्ल ये वृद्धि अवरोधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का बी। गुलाबी गैंग किससे संबंधित है? तो ये संपत पाल का गैंग था, बनाया था। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान रंग थिएटर के रूप में कौन सा बना? तो BHU बना था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राजा टिकैत उनके अर्थ मंत्री थे, सही है। अवध के नवाब के राज्यों में कतिपय हिंदुओं को उच्च स्थान मिला था, ये दोनों सही है। एक और, तो 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो स्थित है फुर्सतगंज जो रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखेंगे तो 3 कितनी बार आएगा? तो ये आएगा 20 बार। नेक्स्ट देखते हैं 67 का, तो इसमें वृत्त चाप से मिलकर बनता है, टीवी में स्क्रीन होती है तो अभिन्न हिस्सा है, पुस्तक में कवर होता है, लेकिन लैपटॉप में चार्जर अनिवार्यता नहीं होता, अलग होता है चार्जर। 68 का हो जाएगा, इसका जो है पति है, बी। नेक्स्ट देखते हैं 69 का हो जाएगा 94। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब कवर करके जोड़ दिया गया है, जैसे 4 चौक को 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 21, उसी तरह हर संख्या कवर करके जोड़ा गया है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते माँ, तो इसका है कि इसका आंसर हो जाएगा पुत्र है उसका। नेक्स्ट है 72 का आंसर है सी, 529। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के वर्क कर दिया गया है, तो 19 + 4 जोड़ेंगे तो 23 का वर्क कर देंगे तो आ जाएगा ये 529। नेक्स्ट है 73 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल टनल के विषय में दिया गया, अटल सुरंग के विषय में, तो इसका सभी सही है। नवंबर 2020 में मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 की विजेता कौन थी? तो ये है ईगा स्वियातेक। नेक्स्ट है 77 का है कि बाबेल रामकलावन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? तो सेशल्स के। अक्टूबर 2020 में भारत के पहले समुद्री हवाई जहाज किस स्थान से उड़ान भरी? तो अहमदाबाद से। नेक्स्ट है 79, तो 79 का डी हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है इजराइल के साथ किस देश के संबंध सामान्य नहीं है? तो जॉर्डन के साथ। इसमें से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान, ये भी सही है। सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसमें प्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता, अरुणाचल में होता है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है? तो खैबर दर्रा नहीं है।
बाकी सभी दर्रे हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है 83 कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, सही है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने में एक आंदोलन है, सही है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 का, तो 84 का हो जाएगा बी। 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं, आमने सामने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 85, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन क्षेत्र में तकनीकों के माध्यम दोनों सही, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है 86, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर है, पोचमपाद गोदावरी नदी पर, माटा टीला बेतवा नदी पर है। इस प्रकार जब इसको मिलाएंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य है, सही है। पंपास की जलवायु मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल उगाने के लिए उपयोगी है, ठीक है ये भी। नेक्स्ट है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय जाति विविधता, सही है। नेक्स्ट पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, ये वाला देखना होगा, ये वाला तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं कोयले तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, तो ये स्थित गुजरात में। 90 पे देखते हैं हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे नहीं है, मूसी नदी किनारे है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। गोताखोर सांस लेने के लिए क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। जौ अंकुरण बीजों से कीड़ों से क्या बनता है, तो बियर बनती है। 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन आदिम काल में नहीं थी, तो ये संभवतः ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किससे प्राप्त होती है, सिंकोना की छाल से। नेक्स्ट है श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। 97 देखते हैं, तो 97 का ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का सी। नेक्स्ट है 98 में ये आविष्कार के क्रम में सुमेलित करना था, तो 98 का बी सही है, BACD हो गया। और 99 का है, 99 का ए सही है, यानी पहले अभिनंदन आए, फिर पद्म प्रभु आए, फिर विमलनाथ आए, अंत में मुनि सुब्रत नाथ आए थे। 7वां प्रश्न है, तो शवा में सूरसेन वाला सुमेलित नहीं है कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, एक कौशाम्बी, इसकी मथुरा होना चाहिए था कौशाम्बी क्योंकि वत्स जनपद की राजधानी थी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था, तो कालिंजर था, बांदा जिले में पड़ता है। 102 को सुमेलित करना था, तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, चौसा का 1539 में हुआ था, तालीकोटा 1559 में, खानवा का 1526 में। तो इस प्रकार से इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी नहीं थी, मिला नहीं है। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, तो राजा शिव प्रसाद सितारेन थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था, तो एनजी रंगा को। बाकी अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद, ये अध्यक्ष थे सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा। नेक्स्ट है झांसी का विलय तो हुआ था 1853 में, पंजाब का विलय 1848-49 में हुआ था, बर्मा का विलय, दोनों इसको देखना होगा, इसका सही मिला नहीं है। 107वां प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये 27 में हुआ था, तो यही वाला गलत है, ये 27 होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के बाद में सजा नहीं हुई थी, सजा हुई थी, गिरफ्तार कर लिए गए थे। मदन मोहन मालवीय, तो इसका भी नहीं मिला, ये वाला तो सजा हुई थी, ये गलत है।
ये तो गलत है, अब 2 वाला क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल? तो अनुच्छेद 213 है, बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो पहला वाला सही है। ये तो राज्य के विधायकों का सदस्य दोनों के चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायिकाएँ भाग लेती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2012 में कैसे हुई थी? तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव से। दांडी मार्च हुआ था 1930 को, पूना समझौता हुआ था 1932 को, सांप्रदायिक घोषणा भी उसके पहले हुई थी, अभी 32 में ही हुई थी। गांधी इरविन समझौता 31 में होता है, पहले 1 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, 1 4 यानी यही डी हो जाएगा। 113 का मिला नहीं है, 114 देखते हैं। राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्थेमम टिंक्टोरियस है। 17 का मिला नहीं है, 18 का हो जाएगा। ये है ग्रेटर नोएडा में पहला आंकड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश ने खोला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण किसके लिए देता है? तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? तो लेनदार को। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग मिला लीजिएगा किसका कितना सही है। धन्यवाद।